Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta. Today we're going to learn English through Hindi narrative. एक बड़े मेले में एक व्यापारी ने एक लड़की के सामने चार चीज़ें रखीं। सोने की थैली, किताबों का खजाना, एक चमचमाता खिलौने का महल और उसके पास खड़े उसके पिता। व्यापारी ने कहा, सोच समझ कर चुनो, तुम्हारे पास केवल एक ही चीज़ हो सकती है। लड़की ने ध्यान से खजाने को देखा। सोना आराम दे सकता था, किताबें ज्ञान ला सकती थीं और महल खुशियों से भर देता। उसने पल भर सोचा, लेकिन फिर उसने अपनी पिता की ओर देखा। उनके थके हुए हाथ और प्यार भरी आंखों ने उसे उनके बलिदानों की याद दिला दी। बिना हिचकिचाए उसने कहा, मैं अपने पिता को चुनती हूँ। व्यापारी मुस्कुराया और पूछा, धन, ज्ञान या आनंद क्यों नहीं? लड़की ने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, क्योंकि मेरे पिता के साथ मेरे पास सारा धन, सारा ज्ञान और सारी खुशी है। भीड़ ने उसके चयन की सराहना की और व्यापारी उसकी सच्ची मोहब्बत से प्रभावित होकर उन्हें सारे खजाने दे दिया। उसने कहा, यह रिश्ता अमूल्य है और इन सभी का हकदार है। एक बड़े मेले में, इन अ बस्लिंग फेयर, एक ऐसा मेला जहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो, बहुत हलचल हो। इन अ बस्लिंग फेयर, एक व्यापारी ने एक लड़की के सामने चार चीज़ें रखीं। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। व्यापारी को हम इंग्लिश में मर्चेंट बोलते हैं। अ मर्चेंट लेड आउट फोर चॉइसेस, यानी एक व्यापारी ने चार चीज़ें उसके सामने रखीं। फॉर अ यंग गर्ल, एक लड़की के लिए, एक छोटी सी लड़की के लिए। अ मर्चेंट laid out four choices for a young girl. अब क्या क्या रखा था? सोने की थैली, यानी a bag of gold coins. किताबों का खजाना, a chest of books. एक चमचमाता खिलौने का महल, चमचमाना यानी sparkle. a sparkling toy castle, महल यानी castle. और उसके पास खड़े उसके पिता, and her father standing beside her. जो उसके पिता थे, हर फादर, उसके पास में खड़े थे। पास में को हम इंग्लिश में बिसाइड कहते हैं। हर फादर स्टैंडिंग बिसाइड हर। व्यापारी ने कहा, द मर्चेंट सेड, या फिर द मर्चेंट डिक्लेयर्ड, सोच समझ कर चुनो, यानी समझदारी से चुनो। तो चुनना को हम इंग्लिश में बोलते हैं चूज वन वाइजली। वाइजली यानी समझदारी से, सुझाव करके। तुम्हारे पास केवल एक ही चीज़ हो सकती है। ओनली वन कैन बी योर्स। ठीक है, ओनली वन कैन बी योर्स। लड़की ने ध्यान से खजाने को देखा। अब ध्यान से देखा, एकदम अटेंटिवली, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्कैन का। स्कैन लेते हैं तो मतलब हम बहुत और अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं उस चीज़ को। द गर्ल स्कैन द रिचेस, मतलब जो भी खजाना था उसको उसने स्कैन किया, ध्यान से देखा। सोना आराम दे सकता था जब आता है तब हम कुड का यूज़ करते हैं। द गोल्ड कुड ब्रिंग कंफर्ट यानी आराम। किताबें ज्ञान ला सकती थीं। द बुक्स कुड ब्रिंग नॉलेज। ठीक है, ज्ञान यानी नॉलेज, और कुड इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर भी सकता था का यूज़ हुआ है। और महल खुशियों से भर देता। द कैसल प्रॉमिस एंडलेस फन, यानी ऐसा आनंद जो कभी ख़त्म ही ना हो, वैसी खुशी लेकर आता महल। द कैसल प्रॉमिस्ड एंडलेस फन। उसने पल भर सोचा। शी थॉट फॉर अ मोमेंट, लेकिन फिर उसने अपने पिता की ओर देखा। बट देन लुक्ड एट हर फादर। यहाँ पर शी को हम एक ही बार यूज़ करेंगे क्योंकि पहला जो काम है वो उसने सोचा, और उसके बाद उसने अपने पिता को देखा। तो काम तो एक ही सब्जेक्ट कर रही है, तो हम दोनों सेंटेंसेस को जॉइन कर देंगे। ठीक है, शी थॉट फॉर अ मोमेंट बट देन लुक्ड एट हर फादर। ओके, तो बजाय ये कहने के शी थॉट फॉर अ मोमेंट बट देन शी लुक्ड एट हर फादर, हम एक ही साथ पूरे सेंटेंस को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, देन वी हैव, उनके थके हुए हाथ
और प्यार भरी आँखों ने उसे उनके बलिदानों की याद दिला दी। उनके थके हुए हाथ, his tired hands, और प्यार भरी आँखें, kind eyes, ओके। याद दिलाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं remind. His tired hands and kind eyes reminded her of all the love and sacrifices he had made. Love यानी स्नेह प्यार और sacrifice यानी बलिदान. His tired hands and kind eyes reminded her of all the love and sacrifices he had made. बिना हिचकिचाए, हिचकिचाना को इंग्लिश में बोलते हैं हम hesitation. तो बिना हिचकिचाए यानी विदाउट हेजिटेशन उसने कहा, लड़की ने कहा, शी सेड, मैं अपने पिता को चुनती हूँ। ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ओके। मैं अपने पिता को चुनती हूँ, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट जो कि है मैं, आई, फिर वर्ब जो कि है चुनना, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे चूज़, एंड अपने पिता को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे माई फादर। विदाउट हेजिटेशन she said, I choose my father. व्यापारी मुस्कुराया, the merchant smiled, और पूछा and asked, धन, ज्ञान या आनंद क्यों नहीं? Why not wealth, wisdom और joy? धन को हम wealth कहते हैं या riches, ज्ञान को हम wisdom कहते हैं या knowledge, आनंद को हम बोलेंगे joy या फिर कंफर्ट, जो भी आप यूज़ करना चाहें। द मर्चेंट स्माइल्ड एंड आस्क्ड, व्हाई नॉट वेल्थ, विजडम और जॉय? लड़की ने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, तो सबसे पहले उसने गले लगाया और फिर कहा। द गर्ल हग्ड हर फादर एंड सेड, ठीक है, दो काम हो रहे हैं। फर्स्ट शी हग्ड हर फादर एंड देन शी सेड, क्योंकि मेरे पिता के साथ मेरे पास सारा धन, सारा ज्ञान और सारी खुशी है। बिकॉज यानी क्योंकि मेरे पिता के साथ विद माई फादर आई हैव ऑल द वेल्थ, विजडम एंड जॉय आई एवर नीड, जिसकी भी मुझे ज़रूरत होगी वो मेरे पास पहले से है अगर मेरे पिता मेरे साथ हैं। भीड़ ने उसके चयन की सराहना की। पास्ट इंडेफिनिट है। सराहना करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं चीयर या फिर अप्रिशिएट। द क्राउड चीयर्ड हर चॉइस या फिर द क्राउड अप्रिशिएटेड हर चॉइस, दोनों का मतलब सेम ही है। और व्यापारी एंड द मर्चेंट उसकी सच्ची मोहब्बत से प्रभावित होकर उन्हें सारे खजाने दे दिया। मूव्ड बाय हर लव, ठीक है, मूव्ड बाय इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, वो इम्प्रेस हो गया। मूव्ड बाय हर लव, उन्हें सारे खजाने दे दिया। गिफ्टेड देम ऑल द ट्रेजर्स। एंड द मर्चेंट मूव्ड बाय हर लव गिफ्टेड देम ऑल द ट्रेजर्स। उसने कहा, ही सेड, यह रिश्ता अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं। दिस बॉन्ड इज़ प्राइसलेस। बॉन्ड यानी रिश्ता। दिस बॉन्ड इज़ प्राइसलेस, और इन सभी का हकदार है। हकदार यानी डिज़र्व, डिज़र्व्स इट ऑल। दिस बॉन्ड इज़ प्राइसलेस एंड डिज़र्व्स इट ऑल। Well, this is the end of today's video. I hope you liked this story. I'll be back with a new one. Till then, keep learning.